जय श्री गणेशाय नमः मित्रों। आज की इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखना है, 29 जनवरी या फिर 30 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी संशय दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में जनवरी के महीने में आने वाली सकट तिल चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। वैसे तो हर महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सबसे खास मानी जाती है। इसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, माही चौथ, लंबोदर संकष्टी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास रखती हैं दोस्तों। सकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। सकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ है। साल भर में सबसे बड़ी चौथ में एक चौथ का व्रत है, सकट चौथ का, और यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। चतुर्थी तिथि के देव देवता भगवान श्री गणेश जी हैं और इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की पूजा भी की जाती है, व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से रखती है। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय स्नान करके एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर गणेश भगवान जी की मूर्ति के पास में एक कलश में जल भर कर रखा जाता है। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद मौसमी फल घोड़ और घी भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को दूर्वा पान सुपारी और इलायची का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और पूजन करने के बाद उस तिलकूट के बकरे को काट कर उसकी बलि भी दी जाती है। पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उसके बाद में तिलकुट को प्रसाद के रूप में परिवारजनों में बांटकर खुद ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन तिलों का गुड़ का घी का दान करना शुभ फलदायी होता है। वैसे तो सकट चौथ का जो व्रत है वह निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की नहीं हो वह भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी व्रत को रख सकते हैं। श्याम की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मूंगफली का या साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। हो सके तो केवल मीठा फलाहार करें। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो फिर सेंधा नमक का सेवन भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ ही पूरे परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ पर क्या करें क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ के दिन महिलाओं को निर्जल उपवास रखना चाहिए और इस दिन पूजा में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा में लाल पीले या हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके पूजा करना ज्यादा शुभ फलदायी होता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। गणेश जी को पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाने चाहिए। संकट चौथ के दिन पूजा में गणेश चालीसा का पाठ कर लड्डू तिलकुटा मोदक का भोग लगाना शुभ होता है। ऐसे लोग जिन्हें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है उन लोगों को रात को चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:01 से और समाप्त होगी
30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर इस दिन सूर्योदय होगा। सुबह 7:01 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:07 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:35 से 6:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर दोपहर 12 से 1:01 तक। आज के दिन दोपहर के समय में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहता है। अमृतकाल का समय सुबह 11:44 से 1:32 तक रहेगा। आप इस समय में भी पूजा कर सकते हैं और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:01 पर। तो रात को चंद्र देवता को आप इस समय के बाद से कभी भी रख दे सकते हैं। अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसका त्याग करें। राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहु काल का समय प्रारंभ होने पहले भी आप कर सकते हैं। और रात के समय यदि चंद्र दर्शन ना हो पाए, आसमान में कोहरा हो, किसी कारण से आप चंद्रमा को ना देख पाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे यह भी जान लीजिए। ऐसे में आप रात के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता का ध्यान करते हुए चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखते हुए भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। वही दोस्तों, इस दिन सभी लोगों को सकट चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी। पहली कथा, माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खा डढ़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं, तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी कहानी, एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपया से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं?
मेरी बेटी तो अर्धव्य ही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला। मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना बोलो। सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तीसरी कहानी, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू?